श्री सीताराम फ्रॉम महाराष्ट्र। स्वागत है आपका आज के एक और तड़कते भड़कते चटपटे मसालेदार वीडियो में। आज की हमारी जर्नी हो रही है 18029 मुंबई एलटीटी शालीमार एक्सप्रेस में। ये गाड़ी हमारे महाराष्ट्र के एलटीटी को कोलकाता के शालीमार से जोड़ती है। हफ्ते के 7 दिन इस गाड़ी का प्रचलन है। एलटीटी में इस गाड़ी का टाइम है 22 बजे और अपने 35 घंटे 57 मिनट के लगातार लॉन्ग रन के बाद अपने तीसरे दिन ये गाड़ी हमको पहुंचाती है कोलकाता के शालीमार में 11:30 पे। इस गाड़ी में आपको सुविधा मिलेगी सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर और जनरल की। अगर आप फर्स्ट एसी में पैसा देना चाहते हैं तो इस गाड़ी में आप सफर नहीं कर सकते। अपने 1905 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है ये गाड़ी 3 दिन में 62 हॉल्ट्स के साथ और 5 स्टेट्स को कवर करते हुए ये गाड़ी चलती है मुंबई के एलटीटी से कोलकाता के शालीमार तक। देखिए, इस पूरी जर्नी के मैंने 3 पार्ट बनाया हूं। पूरे यूट्यूब पे आपको ऐसा यूट्यूबर तो मिलेगा नहीं कि इस जर्नी के 3 पार्ट बनाए हैं। क्यों जी? क्योंकि मैंने आपको सारी चीजें काफी गहराई में जाके बताया हूं। इस गाड़ी में सोचिए आप 37 घंटे की जर्नी है, उसके बाद भी पेंट्री कार नहीं है। और एलटीटी जैसे भाई इतने बड़े शहर में आप सोचिए कितनी गाड़ियां वहां जाती हैं। 1000 से ऊपर पर डे गाड़ी का वहां प्रचलन है। लेकिन उसके बाद भी वहां अगर स्टेशन के बाहर जाएंगे तो होटल कुछ है ही नहीं। रास्ते एकदम तंग हैं, स्टेशन का हाल बेरंग है। सारी चीजें मैंने अपनी वीडियोस में बताया, बस आप तीनों पार्ट जरूर देखिएगा। इस गाड़ी की एक खूबसूरती मैं आपको बताऊंगा। मैंने जर्नी किया हूं इस गाड़ी में स्लीपर में, और स्लीपर भी भाई बहुत शानदार गाड़ी है ये जर्नी करने के लिए। हमेशा खाली चलती है ये, और साफ सफाई वाले ओबीएच स्टाफ वाले भी आ रहे थे। सारी चीजें मैंने वीडियो में बताया हूं, आप देखिए तीनों पार्ट एंजॉय कीजिए। मुस्कुराइए क्योंकि आप रोहित की वीडियो में हैं। आपको पता है हमारा कोच S5 है। टीटी साहब आए थे तो बोल रहे थे S2 और S1 सबसे ज़्यादा भरा हुआ है, ये कोच थोड़ा सा खाली जा रहा है। मैंने पूछा कि ऐसे ही खाली जाएगी क्या गाड़ी? बोले हाँ लिटिल बिट खाली रहेगी, पर सीट के हिसाब से पर पैसेंजर्स बैठेंगे, नहीं तो खाली अब जाने वाली है। अगर मैं दिखाऊं घुमा के आपको, इससे पहले भी दिखाया था, देखिए पूरी लॉबी आपको इस तरफ भी खाली दिखेगी। सीट्स पे कोई ज़्यादा बंदा कोई भी बैठा नहीं हुआ है, ऊपर भी पूरा खाली हुआ है। दूसरी तरफ भी अगर घुमा के दिखाऊं इतना खाली दिखता तो नहीं है, ख़ास तौर पे स्लीपर, लेकिन ये खाली ही जा रही है गाड़ी। स्लीपर में अगर आप जर्नी कर रहे हैं और गाड़ी अगर इतनी खाली जाती है तो फिर ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि भरी गाड़ी में ना लफड़ा हो जाता है। पानी ओडले, पानी ओडले, पानी ओडले, पानी। स्पीड देखिए भाई साहब, 100 के ऊपर चल रही है। 103, अभी हम लोग कोई 108 गया गजब। स्टेशन अभी कोई सा स्किप करेंगे और मुझको लग रहा है कि अब हम लोग टाइम से नेक्स्ट में पहुंचेंगे। क्या गजब की स्पीड है भाई। शालीमार, इसका नाम बहुत अच्छा लगता है शालीमार। मुझको लगता है जैसा नाम है इसका वैसे ही काम है इस गाड़ी का यार। अभी सही चल रही है। सुबह उठा तो दिमाग खराब हुआ कि 2 घंटे लेट, 4 घंटे लेट दिखा रहा है। ये देखिए कंटिन्यू 100 की स्पीड में चल रही है, कंटिन्यू। स्टेशन जब आएगा तो और तेज चलेगी लग रहा है। क्या है, कई बार समझ में नहीं आ पाता है कि स्टेशन कब आया कब निकल गया, क्योंकि कई छोटे छोटे स्टेशन रहते हैं। अभी ट्राई करता हूँ जब स्टेशन आएगा ना तो स्टेशन का भी इसके आपको दिखाता हूँ कि स्टेशन से कितनी तेज़ गाड़ी निकलती है ये भाई। 109, 112, 113 जा रहा भाई, 113, 109, 108, 14 भी गया, 114 दिखाता हूँ अभी आप। अब स्किप करेंगे स्टेशन, देखिए कर ही रहे हैं स्किप। ले जा भाई, 114 ले जा, 110, 9, 6 नहीं ले जा पाया। चलिए मुझे ही नसीब हुआ देखने 114, आपको नहीं हो पाया, लेकिन ट्रैक साउंड सिर्फ नसीब हुआ है आपको।
अच्छी चल रही है ट्रेन में। ये फिनाइल टाइप का कुछ डाल रहे हैं, उसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी आ रही है। ये हम पैसेंजर्स की भी जिम्मेदारी रहती है, जवाबदारी रहती है। कई लोग कुछ भी खाते हैं तो ऐसे ही फेंक देते हैं, तो फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर फेंकेंगे तो कचरा होता है, उसके चक्कर में वो लोग को आना पड़ता है। मैं देख रहा हूँ कई को पैसेंजर्स ऐसे ही खा के फेंक दे रहे हैं, कचरा कर रहे हैं। भाई नहीं फेंकना चाहिए, उसको रखो कहीं बाहर फेंको, या घर में ले जाके रखो, कहीं बाहर डस्टबिन में डालना। यहाँ भी डस्टबिन रहता है दोनों साइड, वहाँ डस्टबिन डालना नहीं, जहाँ खाएँगे वहीं कचरा करेंगे। थोड़ा सा ट्रैक साउंड सुनने के लिए मिलेगा आपको। वर्कशॉप बडनेरा वर्कशॉप से हम लोग स्किप कर रहे हैं, इसके बाद आएगा बडनेरा। मालगाड़ी रखी है यहाँ पे। इस बार दूसरी साइड आ गया, नहीं तो विंडो से ही ले लेते हम अराइवल। बहुत स्ट्रेंज बातें पता चली हैं मुझको बडनेरा के बारे में, आपको बताता हूँ। यहाँ पे रुकेगी जब गाड़ी तो 5 मिनट का हॉल्ट है, और आ गए हम लोग यहाँ पे बिफोर टाइम। बिफोर भी नहीं तो ऑन टाइम ही बोलिएगा। 9:40 का टाइम, मतलब जितना टाइम था उतना ही पे आए। 9:40 ही था क्या टाइम यहाँ पर शायद। बडनेरा खाने के लिए क्या लिया जाए कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है यार। फूड ट्रैक तो है यहाँ पे, समोसा कचौड़ी, ये है सामने फूड ट्रैक। चलिए अब मैं आपको बडनेरा के बारे में कुछ बताता हूँ। बडनेरा अमरावती सिटी महाराष्ट्र में आता है, और ये जंक्शन स्टेशन है हावड़ा नागपुर बॉम्बे लाइन का। अच्छा एक चीज़ है, यहाँ पे 5 फुट 6 इंच का ब्रॉड गेज लाइन है नारकेड के लिए। ब्रॉड गेज लाइन क्या होता है आपको पता हो तो प्लीज़ मुझको बताइएगा। और आज के डेट में बडनेरा अमरावती म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का पार्ट है। ये हावड़ा मुंबई लाइन का मेजर रेलवे जंक्शन है। बडनेरा भुसावल डिवीज़न का, जिसको कि सेंट्रल रेलवे कवर करता है, इसका लास्ट स्टेशन। यहाँ से एक ब्रांच लाइन गई है अमरावती, केवल और केवल 9 किलोमीटर की है, जो कि इंडिया की सबसे शॉर्टेस्ट, मतलब सबसे छोटी ब्रांच लाइन है। जो ट्रेनें अमरावती से स्टार्ट होती हैं वो बडनेरा को टच नहीं करती हैं कॉर्ड लाइन की वजह से। अब इसका मतलब क्या है मुझको नहीं पता, आपको बताओ तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता सकते हैं। आश्चर्यजनक बात, जब यहाँ पे गाड़ी लग रही थी, अराइवल हो रहा था, तो वो मैं आपको बोला था ना कि कुछ है, वो बात ये है कि एक ट्रेन नंबर है 51262 वर्धा अमरावती पैसेंजर, वो यहाँ पे हॉल्ट करती है 110 मिनट,
जो कि बहुत ज़्यादा टाइम होता है। और एक गाड़ी है 5198 वर्धा भुसावल पैसेंजर, ये गाड़ी यहाँ पे 85 मिनट हॉल्ट करती है। इंडियन रेलवे में ऐसा आपको कभी रेयर ही देखने मिलेगा कि इतना हॉल्टिंग टाइम हो किसी गाड़ी का किसी स्टेशन पे, लेकिन यहाँ पे है। 5 मिनट ही रुकने के बाद गाड़ी चल दी। मैं आपसे पूरी बात कंप्लीट कर भी पाया नहीं। दूसरे कोच में मुझको चढ़ना पड़ा S6, हमारा कोच अभी एक आगे है S5। कुछ खाने को भी मैं ले पाया ही नहीं। या तो बात कर लो या तो कुछ खा लो। कचौड़ी समोसा मिल तो रहा है। जंक्शन स्टेशन है तो इसलिए आपको यहाँ पे प्रॉब्लम कुछ होगा नहीं। देखते हैं अब कहाँ क्या खाने के लिए नसीब होता है। ऐसे छोटे छोटे वेंडर्स भी हैं यहाँ पे। मिलेगा भी क्या खाने के लिए यार, समोसा बिस्किट चाय यही सब तो मिलेगा। दाल चावल सोचूंगा स्टेशन में तो वो तो मिलना नहीं है, और बिना दाल चावल का अपना काम होता नहीं है। चाय और पी लो, ये भी है एक तो स्टॉल अच्छा सा खूबसूरत सा दिख रहा है। ख़त्म ही हो गया स्टेशन। सही चल रही भाई गाड़ी, मतलब बताइए, थोड़ा सा डिले हुई थी 25 मिनट्स, फिर यहाँ पे हम लोग ऑन टाइम आ गए। मतलब पंक्चुअल है ये गाड़ी अपने टाइम से। पूरी बात मैं आपसे नहीं कर पाया था। बडनेरा का स्टेशन कोड है BD। 4 प्लेटफॉर्म का ये एक छोटा सा तो नहीं बोलेंगे, बढ़िया सा रेलवे स्टेशन है। 1867 में ये स्टेशन को ओपन किया गया था, और वही 1989 से लेके 1991 तक ये लाइन बडनेरा वाली इलेक्ट्रीफाइड हुई थी। बडनेरा से निकलने के बाद एक बंदा आया था खाने का ऑर्डर लेने के लिए, तो मैंने पूछा उससे दाम क्या है, तो वो बोलता है कि 120 रुपये वेज थाली और 130 रुपये अंडा थाली, जबकि अंडा थाली का दाम है 90 रुपये और वेज थाली का दाम है 80 रुपये। मैंने उसको पूछा बिल दोगे, तो बोलता बिल नहीं है। तो मैंने बोला तो यार तुम तो महंगा रेट बता रहे। तो बोलता कि पेंट्री कार होता तो भी 120 का खाते। मतलब मैं तो 80 का खाता हूँ, बिल दे दो खाना। तो बोला नहीं। तो मैंने बोला कहाँ से चढ़ाओगे आप, नागपुर से? तो बोला नहीं, हमारा खाना वर्धा से चढ़ता है। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि भाई जो लोकल ये वेंडर्स आपको ऐसे मिलते हैं ना स्टेशन, मतलब गाड़ी के अंदर की खाना ले लो, ये ले लो, वो ले लो, आप इनसे मत लो। स्टेशन पे उतरो, स्टेशन पे उतर के जो फूड ट्रैक होता है या फिर जो भी स्टॉल्स होते हैं वहाँ से लीजिए, वो आपको सही रेट में खाना देंगे। इन लोग से आप लेंगे बिना पेंट्री कार वालों से, क्योंकि पेंट्री कार है नहीं, साइड पेंट्री कार वाले हैं ये लोग, बिल देंगे नहीं, फालतू महंगा देंगे, आपको चूना लगेगा। तो इसलिए स्टेशन पर उतरिए और वहाँ से खाना लीजिए। नहीं तो इस गाड़ी में आना है तो घर से खाना लेके आइए और वही खा के रहिए आप। आजकल सही में पुलिस वाले हमेशा खड़े रहते हैं जब कोई गाड़ी का अराइवल और डिपार्चर होता है। चांदूर स्किप कर रहे हैं हम इसको, ताकि कोई चलती गाड़ी से ना चढ़े या ना कूदे। मतलब पुलिस वाले उससे रहते हैं। ठीक ठाक स्टेशन है ये। ये देखिए ये लोग कहाँ सोए हुए हैं, ये ड्रिंक करके सोए हुए हैं ये लोग। पता है आपको, इनको बिल्कुल भी डर नहीं है कि यहाँ से अगर गिर जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे। गेट पे भाई, गेट पे सोए हुए हैं, और इस तरफ ये बंदा गेट पे बैठा हुआ है। क्या बोला जाए, इस गाड़ी में थोड़ा बहुत चल रहा है ड्रिंक। एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ अभी, देखिए बाथरूम में चल के दिखाता हूँ।
बाथरूम की कंडीशन कैसी है ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए स्लीपर का हाल। इसमें टैप देखिए इस तरह का है जो कि धीरे धीरे चल रहा है और इस बॉटल में कुछ येलो टाइप का दिख रहा है। मुझको लगता है शायद अल्कोहल भरा होगा, इसी बॉटल में भर के ले आए थे। एक मिरर है बढ़िया सा जो कि क्लीन है। एक यहाँ पे रखने के लिए सोप होल्डर है, डस्टबिन होल्डर भी नीचे में है। स्मेल अभी नहीं आ रही है, थोड़ी बहुत कभी कभी आ जाती है, बाकी यूज़ करने लायक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एग्जॉस्ट है, ये विंडो है, हाथ पकड़ने के लिए वो दिया गया है, एक टैप नीचे दिया हुआ है, मग्गा भी है, एक ये चीज़ है। कभी भी टॉयलेट यूज़ करने के बाद इसको फ्लश को ज़रूर दबाइए। लॉकिंग सिस्टम ये है, हैंडल ये है और आपको कुछ अगर टांगना है तो उसके लिए भी ये है। नीचे जो बाथरूम होता है ना, जहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं टॉयलेट बहुत छोटा सा है, कमोड। तो बैठते हैं जब आप करने के लिए, मैं सुबह में जब बैठा था करने के लिए तो थोड़ा सा ऐसे सिकुड़ के बैठना पड़ा था। इसमें ऐसा ही है, बगल वाला में थोड़ा ठीक है, लेकिन अब स्लीपर से हम लोग कुछ एक्सपेक्ट कर नहीं सकते, तो नॉर्मल टाइप का है। बदबू नहीं आ रही, कम से कम ये ठीक है, क्योंकि गाड़ी खाली है तो उतना ज़्यादा लोग यूज़ किए नहीं होंगे, लेकिन चलता है, नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है। और भाई वो बहुत रिस्की है, मैं आपको बताया वो चीज़। धामणगांव प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ रहे हैं हम। इसके पहले जो हम लोग स्टेशन पे गए थे बदनेरा में, वहाँ 9:40 का अराइवल था। मैं बोल रहा था कि शायद मुझको पता नहीं है टाइम क्या है, 9:40 ही था। हम लोग 9:42 पे वहाँ पे पहुँचे थे और यहाँ पे हम लोग धामणगांव में 10:21 बजे टाइम था यहाँ पे, लेकिन हम लोग पहुँचे 10:34 पे, लगभग 13 मिनट डिले। बाइज़्ज़त 1 मिनट रुकने के बाद गाड़ी यहाँ से चल दी। धामणगांव के बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। ये भी अमरावती सिटी में आता है, महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट में, और ये नागपुर रेलवे डिवीज़न के अंतर्गत आता है, सेंट्रल रेलवे जोन में। ये हावड़ा नागपुर मुंबई लाइन पे अवेलेबल है। छोटा सा रेलवे स्टेशन है, केवल 2 ही प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। और यहाँ से नागपुर एयरपोर्ट जो है 105 किलोमीटर की दूरी पे है धामणगांव से। और अगर बोला जाए तो नागपुर रेल मंडल का ये सबसे क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन है धामणगांव। साफ़ सफाई तो देख भी रही है। पैसेंजर्स गिनती के चुनिंदा उतरे हैं और चुनिंदा ही चढ़े होंगे, चढ़ने वाले तो पता नहीं, हाँ थे थोड़े बहुत। पानी इस गाड़ी में देखिए ये वाला मिल रहा है, लोकल ही है ये पानी भी, रेल ने लिया कीजिए। इसको भी ये लोग 20 रुपये में दे रहे हैं। टाइप का है यार ये कुछ।
बन रहा है ये। स्टेशन के पास ही है, जस्ट स्टेशन मुझको यहाँ से दिख भी रहा है। खूबसूरत सा था डैम, क्या डैम बोलेंगे या क्या बोलेंगे पता नहीं। क्या कटिंग हो रही है गाड़ी की। दूर से देखने में लगता है ना एकदम शांत चल रही है गाड़ी, ट्रैक साउंड आता रहता है। सुनिए मज़ा आता है देख के। मतलब यहाँ से मैं देखता हूँ विंडो से, इंजन एकदम शांति से चलता रहता है, लेकिन बहुत तेज़ चलता है। केवल 1 ही मिनट रुकेगी हमारी गाड़ी यहाँ भी। पुलगाम। डिपार्चर में आपको पुलगांव के बारे में कुछ बताऊंगा। साफ सफाई तो रखी गई है स्टेशन पे, करो सेक्शन में है ये स्टेशन। स्टॉल्स की थोड़ी सी कमी मुझको यहाँ पे दिखाई दे रही है। 2 नंबर पे हमारी गाड़ी आके लगी हुई है। डिपार्चर कीजिए एंजॉय। पुलगांव रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र के वर्धा डिस्ट्रिक्ट में आता है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ से वर्धा रिवर भी बहती है। पहली बार नाम सुन रहा हूँ मैं वर्धा रिवर का। सेंट्रल रेलवेज को ऑपरेट करता है। लाइंस जो यहाँ से गई हैं, नागपुर भुसावल सेक्शन, हावड़ा नागपुर मुंबई लाइन गई है। 3 प्लेटफॉर्म का ये ठीक ही ठाक रेलवे स्टेशन है। PLO यहाँ का स्टेशन कोड है। नागपुर सेंट्रल रेलवे डिवीज़न में ये आता है। 1867 में इस प्लेटफॉर्म को ओपन किया गया था, और 1990 से लेकर 1991 में ये प्लेटफॉर्म इलेक्ट्रीफाइड हुआ था। प्लेटफॉर्म क्या बोलेंगे आप, मतलब ये पुलगांव क्या नाम था इसका, पुलगांव का जो रूट है इलेक्ट्रीफाइड किया गया होगा। केवल 16 मिनट डिले थे हम यहाँ पे। गाड़ी पूरी खाली चल रही है, हम लोग का कोच तो पूरा खाली है भाई। क्या है भैया खाने में? वेज थाली आएगा भैया, अंडा थाली आएगा। वेज थाली कितने का? 120। अंडा थाली 130। बिल दोगे? बिल नहीं मिलेगा, फिर तो रेट ही ज़्यादा। तो अब तक क्या बोलते हैं, 10 राइस डालना, अब 5-6 खानी तो रोटी एक्स्ट्रा। रेट ही ज़्यादा बता रहे हैं आप यार। भैया गाड़ी में पेंट्री है, वो तो पता है हमको, तो वैलिड पैसा दोगे तो बोल देते, हम भी देते ऑर्डर पे। सही दाम बताओ ना, 80 का आता है ना वेज थाली यार। वर्धा का मैं नहीं ले पाया अराइवल, क्योंकि दूसरे साइड आ गया। मैं उस तरफ चाहता तो ले लेता, लेकिन मैंने बोला जान दो। उतरोगे क्या?
अभी वो जो साइड पेंट्री वाला झमेला हुआ ना, मैं अभी कंप्लेंट करने वाला हूँ, देखता हूँ कंप्लेंट करके क्या होता है। क्योंकि 120 रुपये बोल रहा है उसका वेज थाली का, जो कि है नहीं, 80 की आती है। अंडा थाली जो कि 90 रुपये का आता है, उसका बोल रहा है 130 रुपये। बिल के लिए मैंने पूछा तो वो मना कर रहा है। तो अब अपने को करना पड़ेगा कंप्लेंट, देखते हैं क्या होता है। नहीं तो नागपुर में हम खाना ले लेंगे। अब हम इससे खाना लें चाहे नहीं ले, कंप्लेंट तो करें। ये लोगों को पता तो चलना चाहिए ना कि यार कि गलत कर रहे हैं। पता तो है कि गलत कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि थोड़ा बहुत इन लोगों को ना टाइट करना ज़रूरी है। उसी लिए ट्विटर पे मैं ट्वीट करूँगा, बताऊँगा प्रोसेस क्या होता है क्या नहीं आगे में। 2 मिनट रुकी है गाड़ी यहाँ पे केवल वर्धा में, 2 मिनट। जितना हॉल्ट था उतने रुकी थी, और क्या बोल सकते हैं। चलिए चलते हैं सीट पे और करते हैं कंप्लेंट। देख लीजिए पहले स्टेशन बोर्ड वर्धा का। अब पता नहीं आपको देख पा रहा है नहीं देख पा रहा है, ये हमने पूरी कहानी लिख दी है जो हमारे साथ हुआ है, और इसको हमने कर दिए हैं ये ट्वीट पे क्लिक। अब देखते हैं क्या होता है। वो लोग की तरफ से अपने को मैसेज आएगा, फिर कॉल वॉल आएगा, जो होगा आपको हम बताएंगे। हालांकि मुझको लगता है मेरे से एक गलती हुई। मेरे को क्या करना था, पहले खाना ले लेना था, बाद में उन लोग से बिल के लिए मांगना था। और बिल अगर मांगता नहीं देता तो फिर वही ट्वीट करते तब। हालांकि अब भी वो आएगा, लेकिन ठीक है, झमेला नहीं चाहते ना, उसीलिए तो मैं करना नहीं चाहता हूँ। लेकिन अब क्या करोगे, करना पड़ रहा है, मजबूरी है। जो मैंने ट्वीट किया था उसका रिप्लाई 15 मिनट बाद आया। इसमें लिखा हुआ है, सर काइंडली शेयर योर PNR एंड मोबाइल नंबर, या फिर डायरेक्ट मैसेज। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है। आपको पता नहीं इसमें समझ में आएगा कि नहीं आएगा। जब कभी भी आप रेलवे को ट्वीट करते हैं तो वहाँ से वो लोग आपका PNR और मोबाइल नंबर मांगते हैं, और या फिर प्राइवेट मैसेज में आप नंबर दे सकते हैं अपना और PNR दे सकते हैं। कोई भी इससे दिक्कत की बात नहीं होगी। तो मैं अब इस प्रोसेस को आगे बढ़ाता हूँ। कई को पैसेंजर्स को खाना जस्ट अभी अभी आया वर्धा से निकलने के बाद, और 130 रुपये का एक थाली मिला। 2 के लिए उन लोग दिए हैं 260 रुपये, सोचिए। जबकि होना कितना चाहिए था, 180 रुपये। जस्ट डबल हो गया भाई। करते हैं ट्वीट करने के बाद मेरे साथ जो जो हो रहा है, मैं आपको वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ और दिखा भी रहा हूँ। एक और चीज़ हुआ अभी मेरे साथ, रेलवे की तरह से ऊपर से ये JMIRSMA मैसेज आया, थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, योर रेल मदद रेफरेंस नंबर, वो आया है। और एक ट्विटर की तरफ से भी आया, और कंप्लेंट हैज़ बीन रजिस्टर्ड ऑन रेल मदद, कंप्लेंट नंबर सेंड टू यू थ्रू SMS में, यू में ट्रैक योर कंप्लेंट। ट्रैक नहीं, ट्रैक। तो आपको समझ में शायद नहीं आ रहा होगा, इसमें दिखता नहीं है अच्छे से। अब मैं भी कुछ देर बाद वो लोग कॉल करेंगे, कॉल करके पूछेंगे, उसके बाद सारा चीज़ रिजॉल्व किया जाएगा। अजनी वर्धा से 1 किलोमीटर 1 घंटे लगातार चलने के बाद हम लोग आए हैं अजनी में। लग रहा है ये वाला भी, अजनी वाला भी। कंप्लेंट जो हमने किए थे, कुछ कहानी उसकी हुई है, मैं आपको आगे में बताता हूँ। पैसेंजर क्या है ही नहीं, चढ़ने वाले कोई नहीं। ये हमारे को पैसेंजर हैं, ये भी आए हैं LTT से। इनको मैं सेंटेंस बोलूँगा, आप वो बोलिएगा, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा, मैं रिपीट करूँगा नहीं। मोटू सेठ पनंग पनेट फट गया पेट। मोटू सनेट पनंग पनेट फट गया पेट। मोटू सेठ पनंग पनेट फट गया पेट। पहला बंदा है जिसने सही बोला, आप बोलो जरा। मोटू सेठ पनंग पनंग फट गया पेट। नहीं आएगा, इनको भी नहीं आया। कई लोग को मैं बोलवाता हूँ ना, तो उनको बोलते मोटू सेठ पलंग पर ले। अच्छा, वो गलत है, आपका बिल्कुल सही बोले। ठीक है दोस्त, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओजस है। भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट और लाइक। हमारे जबलपुर में एक ओजस बिल्डिंग है, बहुत बढ़िया। ये भी बिल्कुल वैसी बिल्डिंग था। मेरा नाम नकुल अम्बर। आप लोग सब महाराष्ट्र? हाँ, महाराष्ट्र नागपुरियंस। मैं अजिंक्य घोड़े, मैं IYC प्रेसिडेंट हूँ साउथ वेस्ट का। अब इनके नाम का मेरा एक और दोस्त। चलिए, अच्छा लगा मुझे। IYC पता है ना आपको? IYC इंडियन यूथ कांग्रेस। ठीक है, ठीक है, चलो बाय। 1 मिनट रुकने के बाद अजनी से हमारा हो रहा है डिपार्चर। अभी तक हम लोग महाराष्ट्र ही में हैं, कब तक चलेंगे भाई? अभी तो आपको आगे और भी बहुत सारी बातें बताना है, पॉपुलेशन बताना है, और
किस स्टेट से होके जा रही है गाड़ी। आई थिंक मैंने आपको ये भी नहीं बताया हूँ शायद, पता नहीं, याद नहीं है पिछले पार्ट में बताया हूँ कि नहीं बताया हूँ। बता देता हूँ चलिए एक बार। हमने महाराष्ट्र से शुरू किए थे, फिर सीजी में एंट्री लिए थे। सीजी के बाद हम लोग उड़ीसा में, फिर झारखंड में, वेस्ट बंगाल में। अरे वो जो हमने कंप्लेंट किए थे ना, उसके लिए क्या हुआ है मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी नहीं, अभी क्या है, बोलो बाद में बात करूँगा मैं आपसे। बहुत सारी बातें हुई हैं, मैं उन लड़कों को ही बुलाया हूँ, वो लोग आएंगे उसके बाद ही। हालांकि मैंने कंप्लेंट वापस ले लिया हूँ, बताऊँगा क्या क्या हुआ है आपको। यहाँ से नागपुर केवल 3 किलोमीटर दूर दिखा रहा है, तो जा नहीं रहा हूँ सीट पे, तुरंत ही पहुँच जाएंगे नागपुर। तो नागपुर पे उसके बाद हम लोग खाना भी खाएंगे, क्योंकि सुबह से केवल मैंने क्या किया हूँ, चाय पिया हूँ और नमकीन खाया हूँ बस। और वो एग थाली भाई कितने की दे रहा है, वो अंडा थाली 130 रुपये की, तो मैंने लिया नहीं। वेज थाली जो 80 का आता है वो दे रहा है 100 रुपये का, कितने का बोल रहा था, 120 का शायद बोल रहा था, जो कि गलत था। उसने मैं लिया नहीं, मैं नागपुर में उतरेंगे वहीं ले लेंगे। लेकिन अभी वो वेंडर बोल के गया मुझको, वो मैनेजर बोल के गया कि हम आपके लिए बिरयानी लेके आते हैं। मुझे ठीक है, ले आओ। नागपुर आने के पहले ये जो दिख रहा है ना आपको हाईवे टाइप का, ये हाईवे नहीं है एक्चुअल में, नागपुर की मेट्रो लाइन गई है ऊपर से। कई बार मैंने देखा हूँ, लेकिन आपको कई बार पता नहीं दिखाया हूँ कि नहीं दिखाया हूँ। बिल्डिंगें बाकी बड़ी बड़ी हैं नागपुर में। और रेंज सिटी में आपका स्वागत है। तैयार है पब्लिक चढ़ने के लिए। काफ़ी स्लो अराइवल है। ये जितनी पब्लिक आपको दिख रही है सब जनरल वाली है। यहाँ पे नंबर 3 पे लग रही है गाड़ी। पंद्रह मिनट के आसपास हम लोग रुकेंगे यहाँ पे, और थोबड़ा दिखा के बात करूँगा, ऐसे मज़ा नहीं आएगा। अगर चलती ट्रेन से उतरने का पुरस्कार दिया जाए तो सबसे ज़्यादा मुंबई वालों को मिलेगा, क्योंकि चलती गाड़ी से ये लोग इतना ज़बरदस्त तरीके से उतरते हैं। चाहे जेंट्स की तो बात छोड़ दीजिए, लेडीज़ भी भाई आप, लेकिन ये चीज़ ना करें, क्योंकि ये लोग का डेली का काम है। लोकल में इतनी तेज़ लोकल चलती है, उसमें दौड़ते दौड़ते चढ़ जाते हैं ये लोग, आदत है। जितना नागपुर में भीड़ देखने मिलता है उतना तो नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी है। कोई सा पैच आपको खाली दिख रहा है, कोई सा पैच भरा हुआ है। आगे का पैच भरा हुआ है, हमारा ये पैच खाली है। ये देखिए 70 रुपये लिख के रखे हैं, सही दाम है। अंडा थाली भी 80 रुपये लेके दे रहे हैं। वो लोग फालतू पेंट्री में महंगा दे रहे थे अपने को। फ्रूट्स एंड जूस स्टॉल हम तो लेंगे नहीं। अरे बैग में जगह ही नहीं है, देखिए जगह जगह पे ये लोग लेके रखते हैं यहाँ पे। 816 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हम आ चुके हैं फाइनली नागपुर में। यहाँ पे हम लोग डिले हैं केवल 16 मिनट। चलिए आपको नागपुर के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। इसका स्टेशन कोड है NGP, जो कि महाराष्ट्र स्टेट में आता है, और ये इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है। और ये इम्पोर्टेंट जंक्शन स्टेशन है हावड़ा मुंबई और दिल्ली चेन्नई ट्रंक लाइन का। A1 कैटेगरी में ये स्टेशन आता है। नागपुर से 1,85,000 पैसेंजर्स पर डे ट्रैवल करते हैं। और यहाँ पे इस गाड़ी का 15 मिनट का हॉल्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पूरा स्टाफ चेंज होगा। लोको रिवर्सल होगा, जो ड्राइवर साहब हैं वो चेंज होंगे, TT साहब चेंज होंगे, और भी बाकी जो स्टाफ है गाड़ी का वो सारा चेंज होने वाला है यहाँ पे, इसलिए 15 मिनट का स्टॉप दिया गया है। यहाँ से लाइन जो जाती है न्यू दिल्ली चेन्नई मेन लाइन, हावड़ा नागपुर मुंबई लाइन, भोपाल नागपुर सेक्शन, नागपुर सिकंदराबाद सेक्शन, बिलासपुर नागपुर सेक्शन
और नागपुर भुसावल सेक्शन। ये देख रहे हैं ये क्या है, इसमें आई अपनी चिकन बिरयानी नागपुर में। इसको अभी मैं रख देता हूँ सीट पे अपनी, और कहानी में आपको अब बताता हूँ हुआ क्या है। देखिए ये झमेला हुआ था, मैंने सबसे पहले इन लोग से खाना मांगा था, खाना ये लोग ओवर प्राइस बताए, मेरे को दिमाग ख़राब हुआ। मतलब यार मैं बोल रहा हूँ 80 रुपये दो तो भी नहीं माना, मतलब मेरे को पता है रेट तो भी नहीं माना। मैंने कर दिया कंप्लेंट किया, ट्विटर पे ट्वीट किया, सब कुछ आपको दिखाया, वहाँ से मैसेज आया, फिर एक कॉल आया इसके मैनेजर का। कॉल मैंने रिसीव नहीं किया तो तुरंत मैनेजर आया। उनका लड़का बोलता है कि मैनेजर 3 दिन से आ ही नहीं रहा है, गाड़ी में चढ़ ही नहीं रहा है, उसकी तबीयत ख़राब है। लेकिन जैसे ही मैंने कंप्लेंट किया तुरंत आके बोला सर मैं A1 बोगी में सो रहा था, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। तो उसके बाद क्या हुआ, बोला सर आपको खाना खाना है क्या? मतलब नहीं, अब हमको आपसे लेना ही नहीं है, हम नागपुर में उतरेंगे, नागपुर में ले लेंगे। तो मैनेजर बोला कि नहीं सर नागपुर में मत लो, अच्छा खाना नहीं मिलता। मतलब नहीं, मैं वहीं से लूँगा आप, ठीक है। इतनी कहानी हुई। उसके बाद जैसे ही मैंने बोला अच्छा अजनी निकलने दो, अजनी के बाद हम लोग बात करते हैं। तो जैसे ही अजनी में अराइवल ले रहा था तो वो बोला सर मैं आपको चिकन बिरयानी खाओगे क्या? मैं आपके लिए चिकन बिरयानी लेके आता हूँ। तो वो गया, चिकन बिरयानी जो मैंने आपको दिखाया अभी वही लेके आया मेरे लिए। मैंने बोला ठीक है पैसे बताओ कितना? बोलता नहीं सर पैसे कैसे सर, पैसे नहीं लेंगे आपसे। तो ये नेचर था उसका, नेचर तो ठीक था। बाकी जो लड़के, मैंने बोला कि लड़कों को बुलाओ, उनसे मेरे को रेट पूछना है, उनसे मेरे को बात करना है। तो वो लड़के, मैनेजर बोल रहा है कि डर के मारे वर्धा ही में उतर गए। मतलब यार बात करना था मेरे को, उनसे रेट वेट पूछना था। कैसे उन लोगों को मैं सीधा बोल रहा था तो भी नहीं समझे वो लोग, लेकिन बोलते सर डर के मारे उतर गए। अब वो आज भी नहीं आएंगे गाड़ी में, आएंगे इन लोग बोलते हैं, ना ही कल आएंगे गाड़ी में। सोचो, बोला कि मैं पानी की बोतल इन लोगों को 12 रुपये में देता हूँ ताकि ये 15 रुपये में बेचे, लेकिन इन लोग 20-20 रुपये में बेचते हैं। पानी वाले को हालांकि वो डांट रहा था कि क्यों बेच, तेरे को मैं बोल रहा था ना कि 15 की बेचा कर, क्यों 20 की बेच रहा था। देखो भाई सबको पता रहता है, मैनेजर को भी पता है कि इन लोग 20 की बेचते हैं, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है, वो दिखाने के लिए मेरे सामने ऐसे कर रहा था। कहने का मतलब ये है कि टोटल आपको अगर कुल मिला के मैं बात बोलूँ, वेज थाली 80 रुपये की, एक थाली जो उसने 130 रुपये की दिया ना, उसका दाम है 90 रुपये। आपको यही दोनों देना है और बिल भी मिलना चाहिए। अच्छा मैंने बिल के लिए इन लोग से पूछा तो बोलते सर अभी क्या है, मेरे को अभी 1 हफ्ते हुआ इस गाड़ी को मिले टेंडर, अगर आप पहला कंप्लेन कर दोगे तो टेंडर छिन जाएगा, बड़ी मुश्किल से मेरे को ये गाड़ी मिली है, नौकरी चली जाएगी, 17 लोगों की जॉब चली जाएगी, आप प्लीज़ कंप्लेंट वापस ले लो। तो मतलब ठीक है यार ले लेते हैं। मैं सोचा था कि बाकी सबका पैसा वापस कराऊंगा, लेकिन वही मैं फिर से बोलूँगा क्या शक्तिमान बनने की ज़रूरत है, मेरे को पसंद नहीं आता। वैसे ही बेचारे का लॉस हुआ, मेरे को फालतू में चिकन बिरयानी मतलब बिना पैसे में दे के गया। मतलब ठीक है यार जाओ यार, ऐसे करता। अच्छा ट्रीटमेंट मतलब उसके बाद मिला, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ट्रीटमेंट पहले मिलना चाहिए। ऐसा ट्रीट सबको करना चाहिए, नॉर्मल पैसेंजर्स को भी। लेकिन जो वीडियो बनाता है, क्योंकि इन लोग की नौकरी पे बात आ जाती है, दबाव आता है, उसीलिए ये लोग ऐसा करते हैं। मेरे को बोला था नागपुर के पहले ही कंप्लेंट वापस ले लो सर, नहीं तो फिर RPF वाले चढ़ जाएंगे, हम लोग के साथ झमेला करेंगे। तो फिर मैंने वही अजनी के पहले ही, आई थिंक मैं नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, अजनी के पहले ही मैंने कंप्लेंट वापस लिया। तो इतना सारा झमेला हुआ इस गाड़ी में। साइड पेंट्री वाले का ना मैं आपको बताता हूँ एक बात, कई बार हमको लगता है कि साइड पेंट्री वाले की कंप्लेंट हम किससे करें, क्योंकि अगर पेंट्री कार है गाड़ी में तो उसका कंप्लेंट तो हम कर सकते हैं, साइड पेंट्री वाला किससे करें? तो जैसे आप पेंट्री कार वाले का करते हो वैसे ही आप साइड पेंट्री वाले का भी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो आराम से। सारा प्रोसेस मैं आपको आगे बता दूंगा, नहीं तो इसमें तो मैंने बताया ही। अब देखो भाई मैं सीट पे चले जा रहा हूँ, खाना खा ले रहा हूँ क्योंकि गरम है, उसके बाद फिर झमेला हो जाएगा। अकेले समझा करो, नागपुर आपको मैं बाद में दिखाऊंगा, और जो भी बात होती है बाद में बताता हूँ, टेस्ट वेस्ट कहता है सब बताता हूँ। हालांकि मैं अपने एक फ्रेंड से पूछा था, RJ राजेश प्रेमी, उसका भी एक यूट्यूब चैनल है भाई का, तो उससे मैंने पूछा कि कंप्लेंट कर दूं क्या? तो वो बोला हाँ कर दो देखा जाएगा, उससे खाना लो चाहे मत लो, लेकिन कंप्लेंट तो करो। इन लोगों को पता तो रहना चाहिए, डर रहना चाहिए सबसे मेन बात, कि भाई सही रेट पे वाजिब रेट पे खाना देना चाहिए। तो उसकी बात सुन के फिर मैंने कंप्लेंट किया था। और एक चीज़ तो मानना पड़ेगा यार, रेलवे तुरंत एक्शन लेता है, चाहे आप कितनी बार भी ट्वीट करो, कितनी बार भी मतलब कंप्लेंट करो, तुरंत एक्शन लेता है। ये चीज़ सही लगती है। चलो भैया खाना खाया जाए यार। ये खाना मिला है जी अपने को, इसमें लेकिन एक चीज़ की कमी थी जो मैं इसके साथ पूरा किया हूँ। अब कैसे दिखाता हूँ। इस पॉलीथीन में इसमें आइए मान के चलिए चिकन बिरयानी, ठीक, एक पॉलीथीन ये है जो भी होगा रस्सा। अब इसको खाएंगे कैसे? पॉलीथीन तो खाली है, तो अच्छा हुआ मैं प्लेट लेके आया हूँ तो खाऊंगा। गाड़ी निकल चुकी है तुरंत ही। मैं अब क्या आपको दिखाऊं, क्या बताऊं। मेरे को भूख लग रही है, मैं निकाल के पहले खाता हूँ। बहुत गर्म है ये देखिए मैंने थोड़ा सा निकाल लिया हूँ राइस, बहुत प्यारा राइस दिख रहा है। आधा अभी इसमें है राइस और इसमें है, पूरा ख़त्म करूँगा मैं। और इसको पहले इतना तो खाएं क्योंकि जगह ही नहीं है इसमें, तो कैसे निकालें। टेस्ट आपको बताते हैं कि कैसा है यार, मज़ा आएगा खाने में। बढ़िया टेस्ट है, काफ़ी अच्छा। पता नहीं कहाँ से मंगाया था, कहीं बाहर किसी होटल से मंगाया था वो बंदे ने।
सुपर टेस्ट है यार। सुबह का भूख लगा अभी अपनी भूख कंप्लीट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। देखिए ना, ऐसा आपको ट्रेन में नहीं मिलता। अलग अलग कलर का राइस है, कोई रेड है, कोई वाइट भी है। मतलब जो बिरयानी होती है वैसी बिरयानी है ये। समझता हूँ, फिर मिलता हूँ। मज़ा आ रहा है। खाना अपना कंप्लीट हो गया है, पूरा सब कुछ जितना मिला था अपन ने पूरा कंप्लीट कर दिए। बर्तन वर्तन धो के सब बैग में रख दिए हैं। अब बैठे हैं यहाँ पे। गाड़ी अपनी इतवारी क्रॉस कर चुकी है और कलमना में रुकी है, जहाँ पे नहीं था इसका स्टॉपेज। और एक बात, मुझको लग रहा था कि इसका लोको रिवर्सल होगा, लेकिन लोको रिवर्सल नहीं हुआ। गाड़ी इसी दिशा में चल रही है। कोच के अंदर थोड़ी सी गर्मी का एहसास हो रहा है, लेकिन अपनी विंडो यहाँ पे खुली है तो अपने को थोड़ा बहुत हवा आ रहा है, तो थोड़ा सही लग रहा है। बहुत देर बाद पेट भरा सुबह के बाद। आप ये मत सोचना यार कि फ्री में खा लिया, मतलब फ्री में तो खाया, लेकिन अब क्या बोल सकते हैं। मैं उनको देने के लिए बोल रहा था कि भैया ले लो, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। नहीं बोलता, नहीं हम लेंगे ही नहीं, हम लेंगे ही नहीं। आप दोगे कैसे, हम लेंगे ही नहीं। बंदा बोल के चला गया। ठीक ही था, अच्छे से बात भी कर रहा था, लेकिन वही है कि अब मजबूरी रहती है सबकी अपनी अपनी, क्या बोल सकते हैं। बाकी जो वाजिब रेट है आपको वही देना है। पूरा इस वीडियो का मतलब यही है भाई। अच्छा, हम लोग रुके इसलिए थे क्योंकि उस गाड़ी को पास देना था। ये सामने जा रही है, देखिए, भुवनेश्वर LTT एक्सप्रेस। भुवनेश्वर से LTT कब ये हमको क्रॉस कर रही है 2:13 पे। मेरे एक सब्सक्राइबर मित्र ने बताए थे यही है शायद भुवनेश्वर LTT, जो दुर्ग में नहीं रुकती है। बताइएगा क्या ये दुर्ग में नहीं रुकती क्या ये गाड़ी, अगर आपको पता हो तो। दुर्ग में मैं खड़ा था एक दिन, बाबा वहाँ से आगे सटाक से निकल गई गाड़ी, रुकी भी नहीं। बड़ा अफसोस लगा मुझको देख के। दुर्ग जैसे स्टेशन पे नहीं था स्टॉप। गोंडवाना एक्सप्रेस क्रॉस कर रही है। हाँ, अरे वो मेरे को रायगढ़ नहीं, हाँ हज़रत निज़ामुद्दीन, सही बोल रहे हैं। हाँ, हज़रत निज़ामुद्दीन से दिल्ली। हाँ, नागपुर से अब भी निकला हूँ।